हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है। 9th अध्याय पढ़ रहे हैं हम। आज उसका 11वां श्लोक देखेंगे। काफी लेंथी है तो हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं अभी। अवजानन्ति मामूढा मानुषी तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। श्लोक गाने में बहुत आसान है, पढ़ने में भी बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति का मतलब हुआ उपहास करते हैं। माम मुझको, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, मानुषी मनुष्य रूप में, तनुम शरीर, आश्रितम मानते हुए, परम दिव्य, भावम स्वभाव को, अजानन्तः ना जानते हुए, मम मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महा ईश्वरम परम स्वामी। भावार्थ, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर की के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूल श्लोक। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता के प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम्। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है, क्योंकि उनकी बॉडी आध्यात्मिक है, हमारी भौतिक है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है।
इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में भी ऐसे वर्णन है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद श्लोक संख्या 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही वह अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, जैसे कि महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि अगर कृष्ण भगवान ने रासलीला की है ना तो फिर कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानूंगा। ठीक। तो तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार, तो महात्मा गांधी जी ने भी भगवत गीता लिखी है, उस पर मतलब कमेंट्रीज की हैं, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। लोग सोचते हैं कि जैसे हमारा जो भौतिक शरीर है, दो आंखें, दो कान, सिर वगैरह, ये वो, तो ऐसे ही भगवान का सेम वे में होगा। लेकिन हमको अगर देखना है तो भगवान के रूप के बारे में जो है वो भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भागवतम जो है उधर पता चलता है, तो हमको उसको मानना है। किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होती है। किसकी? जो लोग कहते हैं कि हमारी तरह ही इंसान है, कहकर समझकर भगवान को उपहास करते हैं, भले ही वो अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो। किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होती है। किंतु वह मूढ़ ही कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ तो इतना भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति यानी कि माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन, संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह से हो सकते हैं। ब्रह्मतम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित कर सकते हैं। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, ससीम जिसकी सीमा हो, उसको भी, दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब दोनों अपोजिट वर्ड्स आ गए तो, लेकिन दोनों को ही कंट्रोल करते हैं। किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमैश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम और असीम को वश में रख सकते हैं, तथा तो भी वे उससे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं। किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान है। अतः वे पूरी तरह से उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने आप को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है। यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम, महापुराण जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व को समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि
वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 श्लोक संख्या 20 में जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः आतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपटा कपटमानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया था। जब जब कृष्ण अपने पिता तथा माता यानी कि वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वो 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशुः, श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो नंबर 10 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 46। वे एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। 11 चैप्टर में भी होता है ना कि अर्जुन को जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन घबरा जाते हैं, फिर वो वापस कहते हैं कि अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाओ, ठीक है, 2 भुजाओं वाला फिर दिखा दिया। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना की। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो श्री कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक संख्या कैंटो नंबर 3 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। श्री जीव गोस्वामी इस श्लोक में टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता और वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है, भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का भी उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर हम अपने आप को मंदिर पूजा तक ही क्यों सीमित रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गौलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक जगत में
सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा श्लोक। अभी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, श्लोक काफी लेंथी था। तो पहले तो चलो हम उधर ही चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे ही आ जाते हैं। अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक में कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ठीक। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भगवान के दिव्य रूप को देखकर या भगवान को देखकर, जब भगवान उनके बीच में होते हैं, लोगों के बीच में, तो लोग उनको अक्सर नहीं पहचान पाते। या ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, इसके रीजन भी होते हैं। 7 चैप्टर में आई थिंक या 8 चैप्टर में, विनीता माता जी कुछ याद आया आपको? हरि बोल कि हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्या पूछ रहे हो एक बारी, मतलब कौन सा श्लोक? श्लोक की बात नहीं कर रही, मैंने कहा हमने पढ़ा है ना 7th 8th चैप्टर में भी पढ़ा था कि कृष्ण भगवान हमारे, मतलब कि देखो, चलो छोड़ दो, लीव इट, मैं दूसरी बात में समझा देती हूँ। देखो जैसे कृष्ण भगवान जब इस धरातल पर थे, ठीक है, तो उस वक्त कृष्ण भगवान को दुर्योधन ने भी देखा, अर्जुन ने भी देखा, कुंती माता ने भी देखा, मतलब सब लोगों ने देखा। यशोदा मैया ने भी देखा। तो यशोदा मैया ने जब देखा, मतलब कृष्ण भगवान को, बट उन्होंने कभी भगवान को भगवान तो नहीं समझा था ना। उनको लगता था कि मेरा बच्चा अद्भुत है, स्पेशल है, कुछ खास है इसमें। जब उन्होंने मुंह खोल के अपना ब्रह्मांड दिखा दिया पूरा, तो उसके बाद उनको, माता को लगा कि मैंने कुछ देखा है। उसके बाद भगवान उनकी मेमोरी जो होती है वो थोड़ा सा उड़ा देते हैं। मतलब उठते हैं, मतलब मैं कहा हूँ, क्या देखा मैंने, क्या देखा, लल्ला लल्ला करके बस गले लगा लिया, मतलब भूल गए कि क्या क्या हुआ, क्या देखा, थोड़ा सा विस्मृति होगी। तो मतलब अगर माता को पहले ही पता लगता कि ये मेरा जो बच्चा है ये भगवान है, तो उस वे में माता जो है अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर पाती ना। मतलब कि माता होने का जो फर्ज था, अच्छे से दुलार प्यार लाड, वो सब चीजें माता एक उस वे में नहीं कर पाते। प्लस दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण भगवान को बांधने की कोशिश की, और भगवान ने वहां पर भी अपना विराट रूप जब दिखा दिया, मतलब जब भगवान ने अपना साइज काफी बड़ा कर लिया, तब भी दुर्योधन नहीं पहचान पाया कि ये किससे पंगा ले रहा हूं मैं। तब भी नहीं पता लगा ना, सामने थे भगवान, फिर भी नहीं पता लगा। अर्जुन जो है, अर्जुन भगवान के बचपन से फ्रेंड है, लेकिन 11 चैप्टर में अर्जुन भगवान जब विराट रूप देख लेते हैं, उनको पता लग जाता है ये भगवान है, तो फिर वो किस तरह से, मतलब माफी भी मांगते हैं कि मैंने अनजाने में, जाने अनजाने में, कभी प्यार से, कभी फ्रेंडशिप, फ्रेंड होने के नाते आपको कई बार मैंने, जैसे हम लोग आपस में फॉर्मली बात करते हैं यार ये वो, दोस्त, कई बार झूठा भी खिला दिया, तो मुझे क्षमा करना। वो भी उनको भी नहीं पता था। विदुर जो थे, विदुर की वाइफ के घर में जब कृष्ण, मतलब विदुर के घर में जब कृष्ण भगवान जाते हैं, तो विदुर की वाइफ जो होती है वो इतनी स्तब्ध रह जाती है भगवान को देखकर, कि मतलब प्रेम इतनी वो हो जाती है, भक्ति, मतलब भक्त होती है। केला खिलाना होता उसने भगवान को, लेकिन वो क्या करती है, भगवान जी को केले तो छील के देती है, लेकिन केला खाने वाला जो होता है वो फेंक देती है, छिलके खिलाने लग जाती है, और भगवान छिलके खाने लग जाते हैं। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी ने प्रेयर्स ऑफर की है कृष्ण भगवान को, वो क्यों की थी? जब कृष्ण भगवान का वो बाल लीला देखते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो गौएं चराने जा रहे हैं, एक दूसरे के कंधे के ऊपर घोड़ा, कभी वो बने हैं, कभी बच्चों को घोड़ा बनाकर उनके कंधे पर बैठ के मजे मार रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी एक दूसरे के मुंह से रोटी निकाल कर खा रहे हैं, झूठा भी खा रहे हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी को भी संदेह, भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, है ना, हैरान हो गए
तो उन्होंने कहा आज मैं सारी गायें चोरी कर लेता हूँ, मतलब किडनैप कर लिया भगवान जी के फ्रेंड्स को, गऊओं को, जो छोटे बछड़ियां बच्चे होते हैं उनको। तो कृष्ण भगवान ने विस्तार कर लिया, हर एक के घर में पहुंच गए, जिसके घर की गायें चोरी हुई थी गायें बन के पहुंच गए, जिसके घर के बच्चे किडनैप हुए थे बच्चे बन के पहुंच गए, जिसके घर की बछड़ियां बच्चे गायब हुए थे वहां पे वैसे पहुंच गए, तो विस्तार करके पहुंच गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता, मतलब वो पूरी की पूरी प्रेयर्स ऑफर की है भगवान जी को। तो अगर बड़े बड़े देवी देवता भी भ्रमित हो सकते हैं, जिनके बीच में कृष्ण भगवान रहे हैं पले हैं बड़े, मतलब जैसा मतलब देखा है, मतलब लीलाएं जिनके सामने की हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। जब राम भगवान का भी, जब मतलब राम भगवान भी आते हैं, तो आप लोगों ने भी सुना होगा ये चीज कि जब राम भगवान आते हैं तो पार्वती माता जो है, सती माता यानी कि, वो बोलती है कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं अरे ये भगवान ही है। तो पार्वती माता उनका टेस्ट लेने के लिए चली जाती है, चेक करती हूँ कि ये भगवान है या क्या है, मतलब कौन है। तो जब राम भगवान के सामने क्या आते हैं तो राम भगवान कहते हैं अरे माता आप, शिव जी कहाँ है। उन और वो माता बनकर भी क्या जाती है, सीता देवी बन के जाती है, टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, मतलब कि साक्षात सामने भगवान है, लेकिन फिर भी नहीं पता लग रहा कि उनको डाउट हुआ कि भगवान कैसे हो सकते हैं। ये तो मतलब विरक्ति की भावना ही नहीं है इनके अंदर तो, बट वो ये नहीं समझ पाई कि ये लीला कर रहे हैं। विरक्ति की भावना की मतलब जब सीता माता का हरण हो गया तो सीते 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 कहकर रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान तो विरक्त होते हैं ना, टोटली डिटैच होते हैं, तो इनमें तो शायद वो वाली क्वालिटी नहीं है, तो मे बी भगवान है या कोई और है। तो शिवजी महाराज, शिवजी जो होते हैं वो तो उनको बताते हैं, शिवजी भगवान, लेकिन फिर भी उनको डाउट होता है। तो फिर वो चले जाते हैं, पूछते हैं कि ऐसे सीता का रूप धारण करके चले जाते हैं, तो जब पार्वती माता, तो फिर वो बोलते हैं अरे माता आप अकेली घूम रही हैं यहाँ पे, शिव जी नहीं आए साथ में आपके, कहाँ है शिव। तो उनको बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस वे में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और दिखाती हूँ आपको। ओके ये देखो। ओ ये स्क्रीन पॉज होगी। ये देखो, ये है कुंती स्तुति का श्लोक है। कुंती स्तुति माता कुंती रानी की शिक्षाएं भी हैं, एक अलग बुक बनी हुई। और कुंती स्तुति जो कि श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथराज, उसका जो पहला कैंटो का 8वें चैप्टर का 19वां श्लोक आपके सामने है। जो कुंती माता प्रार्थनाएं करती हैं, हरे कृष्णा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है या मेरे को ही दिख रही है ये वाली? एक मिनट, पॉज दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को? मैंने स्क्रीन चेंज की थी। कुंती स्तुति यानी कि श्रीमद् भागवतम में पहले कैंटो का 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, जो आपकी स्क्रीन पर भी आपके सामने है। माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्ष जमव्ययम् नालक्ष्य से मूर्धृषा नटो नाट्य धरो यथा। तो नटो नाट्य धरो यथा, तो यहाँ पर भी कुंती माता जो है वो क्या मतलब बोल रही है, कृष्ण भगवान जी को बता रहे हैं कि सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति यानी कि माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए उसी तरह अलक्ष्य रहते हैं, जैसे कल हमने चर्चा की थी, लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, अलक्ष्य का मतलब देखना, तो मतलब कि वो अलक्ष्य अपोजिट हो गया ना वर्ड। अलक्ष्य रहते हैं कि जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा बना लेने पर नट यानी कि कलाकार पहचान में नहीं आता। जैसे 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 एक फिल्म थी ना, धूम, धूम 2, जिसमें ऋतिक रोशन था। ऋतिक रोशन ने क्या किया था, बहुत सारे रूप चेंज किए थे अपने। स्टार्टिंग में याद करो, वो बुड्ढा बन के आया था, बुड्ढा बाबा बन के आता है कि अब तो इस उम्र में नाम याद नहीं रहता, आई कार्ड है ए दिखा के जेड हो गया, तो पहले वो वाला रूप। फिर पुतला बन के जाता है चोरी करने। फिर उसके बाद इंग्लैंड की महारानी का रूप लेके वो मुकुट चोरी कर लेता है। तो जो थिएटर में बैठी जनता भी थी ना वहां पे, जो फिल्म देख रही थी, जो फिल्म को एंजॉय कर रहे थे, वो लोग ऋतिक रोशन को पहचान नहीं पाए कि ये ऋतिक रोशन है। कभी औरत बन के आ रही है, कभी जोकर बन के आ रहा है, कभी क्या बोलते हैं रानी बनकर आ गया, कभी बुड्ढा बाबा बन के आ गया, बोरी बोरी वाला उठाने वाला, तो कभी पुतला बन के खड़ा है। तो मेकअप ऐसा था, वेशभूषा ऐसी थी कि समझ ही नहीं पाया कि ये वो है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, नटो नाट्य धरो यथा, कि मतलब इस तरह से वेशभूषा, जैसे अभिनेता जो मतलब एक्टर्स होते हैं, जब ऐसे कपड़ा रूप धारण करते हैं, ऐसा मेकअप बना लेते हैं कि पहचान नहीं पाते कि ये कौन है।
तो भगवत गीता में भी अभी भगवान सेम वही चीज बता रहे हैं कि अल्पज्ञ, जो अल्प बुद्धि के लोग होते हैं, मतलब अल्पज्ञ व्यक्ति, मतलब कि अब इधर भी दो तरह के लोग हैं। एक तो माया के द्वारा तो हटता है, मतलब पर्दा गिर जाता है, लेकिन किसी किसी को प्रेम की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। जैसे कि यशोदा मैया, वो प्रेम था उनका, और अगर वो ये नहीं कर पाती, मतलब जैसे विदुर महाराज, उनको पता है लेकिन नहीं समझ पा रहे थे, अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे, प्यार था, लेकिन दुर्योधन नफरत की वजह से नहीं समझ पाया ना कि क्या था। ऐसे ही जो हम श्री मद् भागवतम मॉर्निंग में लेक्चर में जो बुक पढ़ रहे हैं भागवतम पुराण का, उसमें भी हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद कृष्ण भगवान है, उनको भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। तो क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, उसके रीजन भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। 10वें स्कंद में भी आगे बताते हैं इसमें, मतलब श्रीमद् भागवतम में, जैसे कुंती माता ने भी इस श्लोक में क्या किया, इस चीज को पुष्टि कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। जब भगवान हम लोगों के बीच में राम बनकर आगे, नरसिंह भगवान बन के आगे, वराह बन के आगे अपने आदि कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं जो मनुष्यों के लिए संभव है। जैसे कृष्ण भगवान जो अपनी मम्मा की गोद में लेटे हुए आमतौर पे दिखते थे, मतलब वो छोटे बेबी के रूप में हैं, काका हैं अभी जस्ट, है ना। जैसे अब हम अपनी भाषा में अगर बात करें तो बेबी हैं, छोटे से बच्चे हैं, गोदी में बैठे रहते थे, लेटे रहते थे। लेकिन गोदी वाला बच्चा कैसे एक चुड़ैल को मार सकता है, पूतना का वध कैसे कर सकता है। उन्होंने पूतना का स्तनपान किया, साथ ही उसके प्राण भी चूस लिए, उसको भी मार दिया। गोवर्धन पर्वत छोटा बच्चा कैसे उठा सकता है, भगवान ने उठा लिया, जैसे कोई बैलून को उठा लेता है, इतने इतने लाइट लाइट वे में उठा लिया, हल्के हल्के में, है ना। जैसे भगवान कृष्ण जो है, उनके जो गुरु थे, जब वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा राक्षस मार के खा गया हुआ है, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, यमलोक में चले जाते हैं, यमपुरी चले जाते हैं, यमराज के घर में। तो वहां पे जाकर भी वो क्या करते हैं, मतलब वहां पे जाकर वो बच्चा वापस लेकर आते हैं गुरु महाराज का, तो लुटा देते हैं। तो ये चीजें तो सारी की सारी भगवान ही कर सकते हैं ना, कोई जना खना थोड़ा कर सकता है कि ऐसे ही घूमते फिरते चले गए यमपुरी में, जैसे हम लोग अपने गार्डन बगीचे में मेला मूला देखते, सर्कस देखने चलते हैं। ऐसे थोड़ा हो सकता है। ये तो ऑब्वियसली भगवान ही ऐसी चीजें कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक है। तो वृंदावन वासियों को भी भगवान ने शरण देने के लिए कैसे वो पर्वत उठा के रखा था, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो नायक जो होता है वो क्या करता है कि जैसे, मतलब नायक किसको बोलेंगे, हीरो को। तो कृष्ण भगवान वास्तव में देखा जाए तो वही मेन है, हीरो है, मतलब कि हमारे अगर देखा जाए वैसे। तो अगर त्याग की बात आती है तो त्याग भी उन्होंने किया है। जब हम राम के रूप में देखते हैं तो राजा बनना था भगवान को, लेकिन चले गए, एक बार भी नहीं बोला कि उनको जब बोला कि आपको कल जाना है, आप चले जाओ, क्या बोलते हैं, वनवास में, तो चले गए। कृष्ण भगवान जो है वो भगवान है, भगवान होते हुए भी जब अर्जुन ने बोला कि भाई आप मेरे को गाइड करना सारथी, भगवान ने उसका रथ हाँका। तो भगवान के अंदर इस वे में तो देखा जाए वैराग्य बहुत है, और भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब सामने से आकर वो कभी उनको डाउन, मतलब नीचे नहीं कभी गिरने देंगे अपने भक्त को, ये चीजें। लेकिन ये चीजें जो है ये भक्त समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में आप देख रहे हो, और कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि भगवान कृष्ण का एक नाम अधोक्षज है, यहाँ पर भी है ना, मज्ञाधोक्षज, मव्ययम, मज्ञा, आप आ को पढ़ो, ज्ञ छोड़ दो, अधोक्षज, अधोक्षज भगवान कृष्ण का एक नाम है, जो कल भी हमने चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, अधोक्षज भी होता है। तो यहाँ पर भी बताया है उन्होंने कि भगवान का एक नाम अधोक्षज है। अधोक्षज का मतलब होता है कि जिसको, जो हमारी प्रयोगात्मक ज्ञान की, क्या बोलेंगे उसको शुद्ध हिंदी में यार, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से जो चीज हमारे परे 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 की हो, मतलब हमारी इंद्रियां जो है ना वो अपूर्ण है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि जैसे हम बोले कि मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज होगा, बिजली से। बिजली कहाँ से आई, बिजली के घर से आई। बिजली घर में कहाँ से आई, अच्छा पानी से आ गई। पानी कहाँ से आ गया, अच्छा बारिश से आ गया। बारिश कहाँ से आई, बादल से आई। बादल कहाँ से आए, सूरज से आए। सूरज कहाँ से आए। तो कहाँ कहाँ करते 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 हम एंड पॉइंट जो होगा, हमारा सोर्स जो होगा, वो कृष्ण भगवान ही निकलेगा। तो इस वे में देखा जाए तो मतलब लोग जो है नहीं समझ पाते हैं ना भगवान को उस वे में। उनको लगता है कि हमारी तुम्हारी तरह एक इंसान ही है। जैसे तो ये किनको लगता है, मतलब कि जो अभक्त लोग होते हैं ना उनको लगता है। अदरवाइज हमको सबको पता है कि आत्मा और परमात्मा में कितना ज्यादा डिफरेंस है।
कितना ज्यादा फर्क होता है ये सबको पता है। मतलब जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, उनको तो पता है ये चीज। लेकिन आधे लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण जो होते हैं वो हमारी तरह, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हैं, बस कुछ उनके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स थी, तो इसलिए वो भगवान बन गए, तो हम जो थे वो इंसान के इंसान रह गए, हमारे अंदर ताकत कम है। लेकिन ऐसी चीज नहीं होती। जैसे आजकल वो चल रहा है, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है, आचार्य प्रशांत करके। वो कहते हैं कि जब यशोदा माता ने अपने काका को बोला कि आ करो, मुंह दिखाओ, ब्रह्मांड दिखाओ, ब्रह्मांड माता को नजर आया, यशोदा माता को। तो जो कृष्ण भगवान है, वास्तव में वो नॉर्मल बच्चा ही है। उनके मुंह में कुछ नहीं था, दोष यशोदा माता की आंखों में था। तो ऐसे लोग, क्या भगवत गीता, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज लिखी है, बट यहाँ से साबित होता है कि वो भगवान को भगवान नहीं मान रहे, इंसान मान रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी कमेंट्री लिखी है, भगवत गीता के ऊपर पूरी टिप्पणी की बुक लिखी है। तो वो भी क्या कहते हैं, अगर कृष्ण भगवान ने रासलीला की ना, तो मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, वो मेरे लिए फिर एक नॉर्मल इंसान ही है। मतलब, तो फिर ऐसे लोगों की गीता ना हमको पढ़नी चाहिए, ना हमको सुननी चाहिए, कि जो भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं। मतलब पहला पॉइंट ही क्रॉस मार दिया, कि भगवान को भगवान ना मानना। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कृष्ण भगवान ने साफ बोल दिया है कि जो कृष्ण भगवान जी का उपहास करते हैं, कब, जब उनको लगता है कि मानुषम रूपम में जब मैं आता हूँ, कि मैं मनुष्य का रूप मैंने धारण किया। बट उनको ये भी समझना चाहिए ना, कि मनुष्य रूप अगर धारण किया, जब कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ, जैसा भी हमने पढ़ा, वासुदेव और देवकी माता ने जब उनका रूप देखा, जो रियल प्राकट्य हुआ वो ओरिजिनल रूप में हुआ था, ओरिजिनल फॉर्म में हुआ था, चार भुजाओं वाला रूप, जो लंबा चौड़ा वाला भगवान का रूप था, कि आप घबराओ नहीं, अब मैं आपके घर में आ रहा हूँ, अब देखना कंस का मैं क्या करूंगा, मैं आपको मुक्ति करवाऊंगा इस कंस के जो अत्याचारों से। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हमने देख लिया, हम समझ गए आप कौन है, प्लीज आप बेबी वाले रूप में आ जाओ। तो भगवान छोटे हो गए, भगवान ने अपने आप को छोटा कर लिया। यही नहीं, जब भगवान, फिर भगवान बोलते हैं कि आप मेरे को छोड़ आओ वहां पर, नंद बाबा के पास छोड़ के आओ। तो जब वो नंद बाबा के घर में जितना पलते बढ़ते हैं, फिर वापस जब अपने मम्मा पापा के पास आते हैं, उनको दर्शन देते हैं, तो देवकी माता कहती है, काश मैं अपने बच्चों को देख पाती, प्यार कर पाती, तू वापस छोटा हो जा, मैं तेरे को प्यार करना चाहती हूँ, मैं तेरे को गले लगाना चाहती हूँ। भगवान वापस छोटे बन जाते हैं। अब हमें कोई बोले वापस नर्सरी क्लास का बच्चा बन जाओ, हम बन सकते हैं। कोई बोले बुढ़ा बन जाओ, हम बन सकते हैं। मेकअप के थ्रू बन जाएंगे, कि चिट्टा पाउडर लगा लेंगे, आटा मल लेंगे थोड़ा, हम बुढ़े हो गए जी। बट रियल में हम हो सकते हैं वैसे ना। और इसके साथ जो भगवान जी के भाई बहन जिनका देहांत हुआ था, जो कंस ने मार दिए थे दीवारों पे पटक पटक के, मतलब टांगों से बच्चों को पकड़ना, खोपड़ी उनकी सिर पे, उधर सिर मारना दीवारों पे, तो बच्चे का खून निकल आना, बच्चे मर गए ऐसे। तो उनकी मदर ने बोला कि मैं किसी भी बच्चे को नहीं देख पाई, वो बच्चे सारे के सारे जिंदा करके भगवान ने दे दिया, गुरु महाराज का बच्चा जिंदा करके दे दिया। मरे हुए को जिंदा कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हमारे कई चाहने वाले लोग, हम हमारे प्यारे लोग जो है वो दुनिया में नहीं है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे के मम्मी पापा नहीं होंगे, किसी का दोस्त खत्म हो गया होगा, तो किसी के दादू दादी के साथ प्यार होगा, वो नहीं होंगे। अब मैं बोलूं मेरे दादा दादी जिंदा हो जाए, मैं जिंदा कर दूं, वो कर सकती हूँ मैं, लेकिन भगवान कर सकते हैं। तो ये क्वालिटीज हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अलग करती हैं हमको भगवान से। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमारी तरह आपकी तरह इंसान ही तो है, क्या फर्क है, आपकी दो आंखें हैं, मेरी दो आंखें हैं, इनका ये है, हमारा ये है। और विस्तार भी अगर देखा जाए कि कृष्ण भगवान ने जब ब्रह्मा जी के सामने जब विस्तार कर लिया, कितने सारे रूपों में कर लिया, कि भाई स्क्रीन क्यों नहीं चेंज हो रही है अब। जब चोरी होती है, क्या बोलते हैं, बाल गोपाल जो भगवान जी के फ्रेंड्स होते हैं, जब वो किडनैप कर लेते हैं उनको ब्रह्मा जी ना, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने विस्तार कर लेते हैं। तो उस वे में भी हमने देखा, पढ़ा, सुना, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समय नहीं बचा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड भी मारी। तो समझ में तो आप लोगों को आ गया है श्लोक। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ठीक। कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा, हैंड रेस करो। हाँ माता जी, भाव्या माता जी, सॉरी, भाव्या प्रभु जी, विनीता माता जी, आप दोनों इकट्ठे गा लो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मामूढ़ा मूढ़ा मानुषीं आप कर तनुमाश्रितम् लो। परं भावमजानन्तो
मम भूत महेश्वरम। हम्म, सही है। रिया माता जी, आपने हैंड रेस किया है, गाओ। मेरे साथ तुम गाओ, है? अवजानन् अव अवजानन्त मानमूरा माममूरा मानुरुषिन् मानुरुषिन् तनुमाश्रितं परं भावमाजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। सही है, सही तो नहीं है। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भाव